नमस्कार मित्रों, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल उपाध्याय आज आपके लिए एक नया विषय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से संबंधित नवीनतम जानकारी को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आइए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल किया जाए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके संदर्भ में जानते हैं। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का निर्माण जो है 13 दिसंबर 1963 को किया गया। इसमें कुल 8 अध्याय और कुल 44 धाराएं हैं। साथ ही साथ इसमें एक अनुसूची भी है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के इन्फोर्समेंट डेट यानी प्रवर्तन की तिथि 1 मार्च 1964 है और अपडेट जो अमेंडमेंट हैं वो 7 जनवरी 2019 को इसमें संशोधन भी किया गया। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक सामयिक अनुतोष है, यह एक इक्विटेबल रिलीफ है, क्योंकि सामान्य जो विधि है जनरल लॉ में कमियां रहती हैं, तो उस कमियों को दूर करने के लिए साम्य के न्यायालयों ने इस प्रकार की रिलीफ की व्यवस्था की। जैसा कि विषय का नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष, अनुतोष मतलब उपचार यानी रिलीफ से है। और यदि किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय को उसको उपचार प्रदान करना चाहिए, यानी उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अपकृत्य विधि में आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है यूबी जस ईबी रेमेडियम, यानी कि जहां अधिकार है वहां उपचार है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इन्हीं उपचारों में एक विशेष प्रकार का उपचार है विनिर्दिष्ट अनुतोष। यदि सामान्य विधि से जो है अपर्याप्त उपचार मिल रहा है या उसमें त्रुटि है, तो इन कंडीशंस में सामयिक न्यायालय सामयिक विधि के तहत जो है ये विनिर्दिष्ट अनुतोष राहत प्रदान करती है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री जेरमी बेंथम महोदय ने इस विषय के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विधि के लिए यह उचित है कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, मुझे उसके बदले में दूसरी वस्तु या धन लेने के लिए विवश न किया जाए, यद्यपि मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात जो वस्तु मेरी है यदि वो मुझे दे दी जाए तो व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, और यदि उसके बदले में कोई अन्य चीज़ दी जाती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर टीस बनी ही रहती है। तो स्पेसिफिक रिलीफ में जो है जो वस्तु उसकी रहती है वो उसको मिल जाती है। विनिर्दिष्ट अनुतोष का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है वस्तु के रूप में अनुतोष, यानी रिलीफ इन स्पाइस। विनिर्दिष्ट अनुतोष का अर्थ क्या है? जब दो पक्षकारों के बीच सृजित संविदा का उल्लंघन एक पक्षकार द्वारा किया जाता है तो उस पक्षकार को उन कार्यों को करने के लिए विवश करना, यानी जैसा करना या न करना उसने स्वीकार किया है, यह जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष का अर्थ होता है। इसी चीज को समझा जाए तो किसी संविदा के उल्लंघन या अपकृत्य के विरुद्ध प्रायः 2 प्रकार के उपचार या रिलीफ प्रदान किए जाते हैं।
पहला, जिसमें वादी उसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है जिसका कि वह अधिकारी है, तो उसको बोला जाता है विनिर्दिष्ट अनुतोष। दूसरा है कि जिसमें उपचार के अंतर्गत वादी जो है उसी वस्तु को नहीं बल्कि क्षति के लिए प्रतिकर प्राप्त करता है, तो उसको प्रतिकरात्मक अनुतोष के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में यदि इसको समझा जाए सरल भाषा में, तो रामू ने श्यामू से मकान बेचने की संविदा किया, तत्पश्चात रामू बिना उचित कारण के संविदा का पालन करने से इनकार करता है, तो श्यामू को रामू के विरुद्ध मकान का विक्रय एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद दाखिल करने का अधिकार होगा। श्यामू को मकान के बदले क्षतिपूर्ति लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अतः श्यामू के लिए जो उपचार प्राप्त है उसे विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाएगा। आइए अब देखते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में जिन रिलीफ्स या उपचारों की व्यवस्था की गई है वे निम्नलिखित हैं। पहला है संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, रिकवरिंग ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 to 8 में इसकी चर्चा की गई है। संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति धारा 5 से लेकर के 8 तक है। धारा 5 और 6 चल संपत्तियों के कब्जे की पुनः प्राप्ति की बात करता है, जबकि धारा 7 और 8 जो है अचल संपत्तियों की पुनः प्राप्ति की बात करता है। इसी तरह दूसरा है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 9 से लेकर के 25 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, और इसमें यह भी बताया गया है कि धारा 14 में कि किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा इसमें व्यादेश, इंजंक्शन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं, ये धारा 36 से लेकर के 42 तक है। इसमें जनरली आपने सुना होगा टेम्पोररी इंजंक्शन, परपिचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन। तो ये सीपीसी के ऑर्डर 39 में भी इसका उल्लेख है। व्यादेश मतलब ऐसा आदेश न्यायालय द्वारा, सिविल कोर्ट द्वारा, जिसमें यथास्थिति कायम रखने की बात की जाती है। इसी तरह जो है फोर्थ है घोषणात्मक आज्ञप्तियाँ, डिक्लेरेटरी डिक्रीज। ये सेक्शन 34 और 35 में बताया गया है। इसमें यदि किसी व्यक्ति के संपत्ति या प्रॉपर्टी को अन्य लोग जो है यदि अतिक्रमण कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति सिविल कोर्ट में जाकर के अपनी संपत्ति की संरक्षा के लिए न्यायालय से घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है, जिसमें न्यायालय ये घोषणा करती है कि फला संपत्ति इस व्यक्ति की है और जो अतिक्रमणकारी हैं वो उससे दूर हो जाएं। इसी तरह जो है प्रलेखों की परिशुद्धि सेक्शन 26 में बताया गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद जो है संविदाओं का विखंडन, जो कि धारा 27 से लेकर के 30 तक में इसका वर्णन किया गया है। और प्रलेखों का रद्दकरण, ये धारा 31 से लेकर के 33 तक में इसका वर्णन है। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 43-44 ये निर्सित है। एक्चुअल में 42 तक ही उसमें चीज़ों को वर्णित किया गया है। इसमें एक शेड्यूल्ड यानी अनुसूची का भी वर्णन है। आप लोग ने इसको देखा, इसके लिए जो है तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस चैनल को आप लाइक और कमेंट्स अवश्य करें, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियोज नित नया प्रस्तुत कर सकें।
डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन। इस चैनल को आप भूलें नहीं